दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत की असली चुनौती सिर्फ वेस्टर्न बॉर्डर से आती है, तो आज की ये वीडियो आपकी ये सोच पूरी तरह बदलने वाली है। क्योंकि इस वक्त भारत की पूर्वी सीमा पर एक एक करके ऐसी घटनाएं जुड़ रही हैं जो मिलकर एक बहुत बड़ी तस्वीर बना रही हैं। और ये तस्वीर सिर्फ बांग्लादेश की इंस्टेबिलिटी की नहीं है, ये तस्वीर है इंडिया की ईस्टर्न सिक्योरिटी पर बढ़ते दबाव की। आज की वीडियो में 4 ऐसी खबरें हैं जो अलग अलग दिखती हैं, लेकिन जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि दिल्ली इस पूरे मामले को क्यों इतनी गंभीरता से देख रही है। और दोस्तों, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी, आप खुद महसूस करेंगे कि ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये वार्निंग सिग्नल हैं। दोस्तों, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है त्रिपुरा से। बांग्लादेश में बढ़ते तनाव के बीच त्रिपुरा में इंडियन आर्मी की एक बैटल हार्डन्ड बटालियन तैनात कर दी गई है। लेकिन दोस्तों, ये कोई रूटीन डिप्लॉयमेंट नहीं है। ये वही बटालियन है जिसने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और मुक्ति बहिनी को ट्रेनिंग दी थी। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर खुद बताते हैं कि बांग्लादेश की इंस्टेबिलिटी अगर कंट्रोल से बाहर जाती है तो उसका असर सीधे नॉर्थ ईस्ट पर पड़ेगा। और ये बात कागजी नहीं है। त्रिपुरा की बांग्लादेश से करीब 856 किलोमीटर लंबी सीमा है, जहां इल्लीगल माइग्रेशन, स्मगलिंग और क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट्स पहले भी एक्टिव रहे हैं। अब सोचिए दोस्तों, जब बांग्लादेश की जेलों से हजारों क्रिमिनल्स और फंडामेंटलिस्ट्स खुले घूम रहे हों, तो इंडिया रिस्क कैसे ले सकता है? सीएम का एक बयान यहां बहुत अहम हो जाता है। आज के युद्ध में सिर्फ बॉर्डर पर खड़े सैनिक नहीं, प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी सबसे बड़ा डिटरेंस होती है। और दोस्तों, यहीं से ये साफ हो जाता है कि मामला सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है, मामला स्ट्रेटेजिक है। और जैसे ही आप ये समझते हैं, वैसे ही अगली खबर और ज्यादा चिंता पैदा करती है। दोस्तों, अब आते हैं दूसरी खबर पर, और यहीं से पूरी कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। जॉइंट मैकेनिज्म बन चुका है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों शामिल। इस प्रपोज्ड डील में शामिल है इंटेलिजेंस शेयरिंग, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज और कोऑर्डिनेटेड क्राइसिस रिस्पॉन्स। यानी दोस्तों, अगर ये एग्रीमेंट फाइनल हो जाती है तो इंडिया को वेस्ट और ईस्ट दोनों तरफ से प्रेशर एक साथ झेलना पड़ सकता है। 1971 के बाद इंडिया ने ईस्टर्न फ्रंट को सिक्योर मान लिया था, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश अलाइनमेंट उस पूरी अजम्पशन को उलट देता है। हाँ, नंबर्स में इंडिया मजबूत है, लेकिन असली खतरा नंबर्स का नहीं है। खतरा है रिसोर्सेज के बंटवारे का, इंटेलिजेंस ओवरलोड का और रिस्पॉन्स टाइम के स्लो होने का। और दोस्तों, यही पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी रही है, इंडिया को ओवर स्ट्रेच करना। अब सोचिए, जब बांग्लादेश के अंदर खुद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही हो, तो ऐसी डिफेंस टॉक्स और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती हैं। और यही इंस्टेबिलिटी तीसरी खबर को जन्म देती है। दोस्तों, तीसरी खबर में खुद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बड़ा आरोप लगाया है। अनी को दिए इंटरव्यू में शेख हसीना कहती हैं, बांग्लादेश में एंटी इंडिया हॉस्टिलिटी नेचुरल नहीं है, इसे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। उनका सीधा आरोप है कि इंटरिम गवर्नमेंट एक्सट्रीमिस्ट्स को प्रोटेक्ट कर रही है। इंडियन एम्बेसी पर हमले, मीडिया ऑफिसेज को निशाना बनाना, माइनॉरिटीज पर वायलेंस, ये सब आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है। हसीना कहती हैं, जो लोग वायलेंस कर रहे हैं उन्हें वॉरियर्स कहा जा रहा है और कन्विक्टेड टेररिस्ट्स जेल से छोड़े जा रहे हैं। और दोस्तों, ये बयान सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, ये एक इनसाइडर वार्निंग है कि बांग्लादेश की सत्ता संरचना में कुछ बहुत गलत चल रहा है। हसीना ये भी कहती हैं कि फरवरी का इलेक्शन बिना अवामी लीग के इलेक्शन नहीं, बल्कि कोरोनेशन होगा। और जब डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी कमजोर होती है तो ग्राउंड पर एक्सट्रीम फोर्सेस मजबूत होती हैं। और यही हमें चौथी खबर में दिखता है। दोस्तों, इस वक्त बांग्लादेश एक कंट्रोल्ड ब्रेकडाउन से गुजर रहा है। स्ट्रीट राइट्स, आर्सन, पुलिस पैरालिसिस, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप एस्केलेट किया जा रहा है। शरीफ ओस्मान हादी की हत्या के बाद जो प्रोटेस्ट्स भड़के, उन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल टारगेट्स को नहीं, मीडिया हाउसेस, कल्चरल सिंबल्स और इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस को भी निशाना बनाया। चिटागोंग में इंडियन असिस्टेंट हाई कमीशन पर सीधा हमला इस बात का सबूत है। इंटेलिजेंस इनपुट्स साफ बताते हैं, इस्लामिस्ट ग्रुप्स और एंटी इंडिया एलिमेंट्स स्ट्रीट पावर को वेपनाइज कर रहे हैं। बॉयकॉट इंडिया स्लोगन्स, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर बयान, ये सब कोइंसिडेंस नहीं है। सबसे अलार्मिंग बात,
बांग्लादेश आर्मी के मिड लेवल रैंक्स में अनरेस्ट। टॉप लीडरशिप स्टैटिक रेस्ट्रेन दिखा रही है, लेकिन यही रेस्ट्रेन एक्सट्रीमिस्ट्स को और बोल्ड बना रही है। दोस्तों, ये सिर्फ बांग्लादेश का इंटरनल क्राइसिस नहीं है, ये क्राइसिस इंडिया की ईस्टर्न सिक्योरिटी तक फैल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप चारों खबरों को जोड़ें तो एक ही बात साफ होती है, ईस्टर्न फ्रंट फिर से सेंसिटिव हो रहा है। और यही वजह है कि दिल्ली इस पूरे घटनाक्रम को रेड अलर्ट मोड में देख रही है। अब सवाल आपसे है, क्या इंडिया को बांग्लादेश फ्रंट पर और प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।